हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडू हब रामकिशन गोदारा। जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। कल के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ा, आज के उस हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमारा इस कूलम फ्लो, जितना बड़ा हमारा कूलम फ्लो था उतना बड़ा नहीं होगा, ये थोड़ा आसान होगा। वेक्टर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था एफ अपॉन में क्यू नोट, जो था के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर क्यू नोट। ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमारा इस साइड ये वेक्टर फॉर्म होगा, इस साइड हमारा वेक्टर लाने के लिए हम किसको कर सकते हैं, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये हमारा वैसे नेचुरल कांस्टेंट होता है, और ये वाला हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो हम इस आर को ले सकते हैं वेक्टर में, तो हम वेक्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, आर कैप। अब मैं आपको वेक्टर्स का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। अगर हमारा आर कैप दे रखा है तो ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर्स के अंदर हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था, मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया है। अब हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये भी हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये नीचे का हो जाएगा टोटल के क्यू आर कैप अपॉन में आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। इसका कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, कूलम फ्लो की तरह। इसकी बस ये सिंपल सी डेरिवेशन है, जो अगर बोर्ड के अंदर पूछ जाए, अगर आप इतनी भी करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए हम हमारे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एक पीवाईक्यू है, वो कहता है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए 0,0। यानी यहाँ पर दो प्लेन की बात हो रही है, एक एक्स एक्सिस की एक वाई एक्सिस की। हम इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा ये आ जाएगा वाई एक्सिस। एक चार्ज है ए, जिसकी वैल्यू हमारी क्यू 0,0 पर प्लेस करी गई है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मैं सपोज करो यहाँ पे एक बी ले लेता हूँ, जिसका हमें दे रखा है एक्स कोमा वाई इन वेक्टर फॉर्म। हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म का हमारा फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर क्यूब आर कैप। ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो हमारे इसको यहाँ से जोड़ दिया मैंने। अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा आर, क्या होगा हमारा, इसको मैं आर लेट कर लेता हूँ। आर क्या होगा हमारा एक्स आई कैप। ये तो आपको पता होगा, जो एक्स एक्सिस में होता है उसको आई कैप, जो वाई एक्सिस में होता है उसको जे कैप, और जो जेड एक्सिस में होता है उसको के कैप। एक्स आई जे के इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, वाई जे कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंडर रूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, हमारे ये आ गई। अब यहाँ पे इस आर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा ई आ जाएगा, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये भी आर वेक्टर है, इस साइड से इस साइड में, यहाँ से केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई आ जाएगा हमारा के क्यू, क्यू की वैल्यू हमें बड़ा क्यू दे रखी है। आर वेक्टर आया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमारा आर वेक्टर आया है। अब आर क्यूब, ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2। इसकी होल पावर होती है हमारी 1/2, रूट की होल पावर। तो हमारा आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर रूट 3/2। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये निकालना आना चाहिए और ये निकालना चाहिए, बाद में सिर्फ हमें सीधी वैल्यू पुट करनी चाहिए। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इससे थोड़ा बहुत सिमिलर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से हमारा एक बोर्ड्स का पीवाईक्यू में आ रखा है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 यूसी। चार्ज दे रखा है हमें 0.009 यूसी, जिसको हम पहले तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे, जिससे आ जाएगा हमारा 10 की पावर -6 कूलम। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, हमारा ओरिजिन पे रखा गया है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका।
ओरिजिन का मतलब इसके अंदर एक्स वाई दोनों एक्सिस आ जाएंगे। अगर जेड की जरूरत पड़ेगी वो भी ले लेंगे हम, अगर जेड की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे हम। हमारे यहाँ है 0.009 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो हमारी क्यू की वैल्यू है। अब है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन इतना लंबा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सीधा सीधे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। 8 पॉइंट, यहाँ पे मैं कई पॉइंट ले लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जेड एक्सिस का भी यूज हुआ है हमारा, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा √2, √7, 0। यहाँ कहीं हमारी ये चार्ज दूसरा पुट करा गया है जिसके हमें वो वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं आर कैप ले लूंगा पूरा, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की वैल्यू क्या लूंगा मैं, आर वेक्टर की आएगी √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा वापस से, जिसके अंदर आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर आ जाएगा 7, अंदर हो गया हमारा √9 जो होता है हमारा 3 के इक्वल। आर वेक्टर की ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड की। अब हम यहाँ पे ई का वैल्यू, ई का फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू अपॉन में आर क्यूब। आर वेक्टर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, पूरी चीजें हमारी वेक्टर में चल रही है इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो हम ये वेक्टर वाला को फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारी आ जाएगी E इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारी क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। परमिटिविटी आपको मैंने पूरी पढ़ा दी है, उसके अंदर आपको ये वैल्यू बताई थी मैंने, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई में आ जाएगी हमारी Q की वैल्यू जो आएगी हमारी ये वाली 0.009 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, उससे पहले हमारा मल्टीप्लाई में आर वेक्टर भी है जो कि हो जाएगा हमारा √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। ये हमारा ये वेक्टर आ गया। अब डिवाइड में हमारा आर क्यूब जिसके अंदर आ जाएगा हमारा 3 का होल क्यूब, ये आ गया हमारा। तो आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 का होल क्यूब आ जाएगा हमारा 3 3 9 3 27, इससे आ जाएगा ये 3, ये मल्टीप्लाई बाय 100, इससे वापस ये 3, ये कट गया। अब यहाँ पे हमारी 10 की वैल्यूज हम एक साथ ले लेंगे, 3 को एक तरफ ले लेंगे, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, जो हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी। साथ में हमारे ये भी मल्टीप्लाई करना मत भूलना, √2 आई कैप प्लस √7 जे के, ये हो जाएगा। अब 3 9 - 6 - 2 6 - 6 - 2 -8 -8 प्लस 9 1, तो आ जाएगा हमारा 30 √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं, हमें ये निकालना आना चाहिए और हमें सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था उसके जैसा ही होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करवाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसके अंदर जो हमारे चार्ज की वैल्यू है वो 0.009 होने की बजाय वो सीधी 0.09 हो। अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स produced by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent। मतलब यहाँ पे कोई मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, इस पर एक चार्ज है Q, यहाँ से एक चार्ज अगर Q इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा Q1, तो वो इस साइड जाएगी Q E1 की तरह, E1 बन के। अगर यहाँ से कोई दूसरा चार्ज है Q2 तो ये इस साइड जाएगी E2 बन के। अगर ये इस साइड तीसरा चार्ज है Q3 तो इस साइड जाएगी E3 बन के। ये सेम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख भी रखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज आल्सो फॉलोड हियर। Hence the electric field at that point due to system of n charges। मैंने यहाँ पर ये जो चार्जेस है ये बहुत सारे ले रखे हैं इसलिए मैंने इनको n चार्जेस मान लिया। इज E E1 प्लस E2 प्लस En, सीधा सीधा इनको ऐड कर देना है, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो अगेन हमारा एक बोर्ड का PYQ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 कूलम एंड -9 कूलम। सबसे पहले मैं हमारा डायग्राम बनाऊंगा +16 कूलम यानी कि +16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और -9 माइक्रो कूलम यानी -9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये लेंगे। आर प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है। अपार्ट इन एयर,
एयर दे रखा है हमारा मीडियम, तो हमारी जो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। डिटरमाइन द पोजीशन, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकालने के लिए इसके अंदर सेम फॉर्मूला होता है। अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो ई ए सी इज इक्वल टू ई बी सी, इसके अंदर हम साइन को भी इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे पोजीशन के अलावा मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ई ए बी इज इक्वल टू में ई ए सी, ये सेम अप्लाई करते हैं मेथड फोर्स वाला, ताकि हमारे लिए इजी रहे। सेम अप्लाई होता है फोर्स वाला, दोनों सिमिलर सिमिलर है बस। पॉइंट 8 विच द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो, हमारा ए से पॉइंट ढूंढना है जहां पर हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो जीरो हो। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसके अंदर हम क्यू नोट मानेंगे जिसकी हम वैल्यू 1 लेंगे, तो मैं इसको 1 को सीधा इसी से क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ। अब हमें निकालना है तो मैं 3 पॉइंट मानता हूँ ए बी सी। अब ए सी को मैं मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ मैं 8 माइनस एक्स, ये हो गया। अब हम निकालते हैं ई ए बी ए सी, ई ए सी इज इक्वल टू में ई बी सी। मैंने अभी भी बताया ये वाला करेंगे हम स्टेप क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी है इसलिए। तो ई ए सी इज इक्वल टू ई बी सी, ई ए सी हमारा क्या होगा के, इसकी वैल्यू 1 है, हमारा आ जाएगा इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में के, इसके अंदर हम साइन भी इंक्लूड करेंगे तो इंटू में -9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारा के से के कट जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट जाएगा। अब हम 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -9 अपॉन में 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा। इनका हम दोनों को कर देंगे रूट। रूट करते ही जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, रूट करते ही 16 का बन जाएगा हमारा 4, 16 का हमारा बन जाएगा 4, और x जो है हमारे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसका बन जाएगा हमारा सीधा x 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में -9 का बन जाएगा -3 अपॉन में 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का बन जाएगा 8 माइनस एक्स। अब मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 8 4 जा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू में माइनस का 3x, 32 इज इक्वल टू में माइनस 3x प्लस 4x, 32 इज इक्वल टू में x, जो x की वैल्यू आएगी हमारी, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारे ये चार्ज 32 सेंटीमीटर अपार्ट होने चाहिए, यहाँ से ये चार्ज 32 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज कहीं इस फील्ड के बाहर होगा। ये 8 हो गया, 24 सेंटीमीटर हमारा बाहर की साइड होगा। ये डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया हमारा, ये टोटल 8, 8 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर हमारा बाहर की साइड होना चाहिए ये, तभी हमारा ये चार्ज ये इक्विलिब्रियम में आएगा, रिजल्टेंट फील्ड हमारी जीरो होगी वरना नहीं होगी। आज तक का हमारा यहीं तक का था बस टॉपिक का, अब हम अगले टॉपिक को अगले क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भेज दें ताकि उनकी भी बोर्ड्स के अंदर कुछ हेल्प हो जाए। टिल देन टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।